सीरीज़ का ये था हमारा फर्स्ट पार्ट, जहाँ पर हमने काफ़ी सारे हिस्टोरिक प्लेसेस डिस्कवर किए एंड उसके बाद हम चलते गए। चलते चलते हमारी नज़र पड़ा बख्तियार काकी के मस्जिद की तरफ, लेकिन ईद का मौसम था तो इसलिए हमने अंदर नहीं गए। एंड उसके बाद हम चलते चलते पहुंच गए गंधक की बावली पे। गंधक की बावली का हालत काफ़ी ख़राब हो चुका था और वो मेन रेजिडेंशियल एरिया में था, मेहरौली के रेजिडेंशियल एरिया में। अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर एंट्री फी कुछ नहीं लगते हैं और ये सुबह 10 बजे से ओपन होते हैं। गंधक की बावली के बाद हम थोड़ा चलते गए, सामने से एक गुरुद्वारा आया। गुरुद्वारा को क्रॉस करते हुए हम मेहरौली के स्ट्रीटों से घूमते घूमते पहुंच गए मेहरौली बस स्टेशन तक। आदम खान का टूम आने के लिए मेहरौली बस टर्मिनल है, उसके एकदम सामने ही है ये टूम। ये रास्ता है और आपको ये दिख रहा है आदम खान का टूम है और ये भूल भुलैया भी। तभी हम अंदर चल रहे हैं भूल भुलैया और आदम खान का टूम को दिखने के लिए। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं आदम खान की टूम के सामने। ये आदम खान की टूम एंड भूल भुलैया दोनों यहाँ पर बसे हुए हैं। आदम खान के बारे में तो आप लोगों को पता ही होगा, अकबर का खास जिन्होंने अकबर को पाले थे, महामंगा उनका बेटा था आदम खान, और जिनको मारा भी अकबरी था। तो ये उनका टूम है, हम अभी आगे जाके देखेंगे। यहाँ पर कहते हैं कि भूल भुलैया भी है, वो भी देखेंगे। काफ़ी प्रोमिनेंट है ये जगह क्योंकि एग्जैक्टली मेहरौली बस टर्मिनल के सामने ही है, तो कोई मतलब ऐसे गुम होने की चांसेस नहीं। मेन रोड है, बस से, बाइक से, कार से, ऑटो से भी आप आ सकते हैं। लेट्स गो। जलालुद्दीन अकबर की फॉस्टर मदर महामंगा, जो अकबर को दूध पिला के बड़े किए थे, उनका सबसे छोटा बेटा हुआ करता था आदम खान। आदम खान को अकबर की फॉस्टर ब्रदर भी कहा जाता था और वो अकबर के ज़माने में उनकी जनरल भी हुआ करते थे। बट जब अकबर की सबसे फेवरेट जनरल अटागा खान को मई 1562 में मार दिया, कत्ल किए बेसिकली, जब वो प्रे कर रहे थे, तब अकबर ने आदम खान को जिंदा मारने की, ऊपर से गिरा के मारने की हुक्म दिया और आदम खान को वहाँ पर मारने के बाद इसी जगह पे उनको यहाँ पर दफनाया गया। आदम खान की कब्र में आदम खान के साथ इतनी अविचार तो स्वयं आदम खान ने भी शायद नहीं सोचा था। प्लास्टिक के पैकेट, थूक। तो ये जो महल है आदम खान की जो टूम है बेसिकली, ये अकबर ने खुद बनाया था 16th सेंचुरी में। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स। जो आदम खान भी इसमें दफना हुआ है और उनकी जो माँ है महामंगा, उनका भी कब्र यहीं पड़ी है, उनका भी टूम यहीं पड़ी है, इसी जगह पड़ी है। इट फीचर्स एन ऑक्टागोनल डूम चेम्बर सराउंडेड बाय आर्च्ड वरांडा। आदम खान की टूम देखने के बाद हम चल पड़े मेहरौली की गलियों में एक ऐसे जगह की खोज में जिसका बहुत ही हिस्टोरिकली इम्पॉर्टेंट प्लेस है, बट जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। दिल्ली में एक ऐसा स्थान भी है जो किन्नरों को समर्पित किया गया है। यहाँ पर किन्नरों की कब्र भी है जहाँ आज भी दुआओं मांगने के लिए माना जाता है। मैं बात कर रही हूँ दिल्ली की मेहरौली इलाका में एक ऐसी जगह जिसके बारे में लोग भले ही कम बात करते हैं, लेकिन उसका ऐतिहासिक महत्व कायम है। ये जगह हिजरों की खनका के नाम से जानी जाती है। जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि ये जगह हिजरों से समर्पित है और हिजरों को समर्पित किया गया है। कुतुब मीनार से कुछ दूर ही स्थित में हिजरों की खनका किन्नर समुदाय के लिए आध्यात्म से जुड़ने की एक जरिया है। यहाँ एक बेहद शांत जगह है जहाँ पर बहुत कम लोग आते हैं और बहुत कम लोगों को इसके बारे में पता भी है। ये जगह ऑलमोस्ट 1200 से 1500 सेंचुरी के टाइम पे बना हुआ है, यानी 1200 से 1500 शतक में बना हुआ है। और ये माना जाता है कि ये मुगल में लोधी डायनेस्टी के टाइम से जुड़े हुए हैं। उस समय जो लोधी यानी मुगल के लिए या लोधियों के लिए जो किन्नरे काम करते थे, उनके लिए बनाया गया ये कब्र है, जहाँ पर ऑलमोस्ट 50 से यानी 50 से भी ज़्यादा कब्र बना जाता है कि अभी भी है। इनके अलावा थोड़े ऊंची स्थान पे यहाँ पर अंदर ही एक कब्र है जो मियाँ साहब या हाजी साहब की कब्र के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पर किसी और को दफनाया नहीं जाता है, यहाँ सिर्फ दुआ मांगने के लिए लोग आते हैं। हिजरों की खनका के परिसर के बाहर एक छोटा सा लोहे का दरवाज़ा है जिस पर कभी भी ताला नहीं लगते। अंदर एक पुरानी छोटी मस्जिद है जिसका आज भी अच्छे से रख रखाव किया जाता है। इस जगह को देखभाल किन्नरों के द्वारा अभी भी किया जाता है। दोस्तों मेहरौली आर्कियोलॉजिकल जो पार्क है उसके अंदर अभी जहाँ पर मैं खड़ी हूँ, इस जगह का नाम है बोट हाउस। सामने है कुली खान टाउन और यहाँ पर एक मैकॉफ ब्रिज करके भी है जिस
जो हम देखेंगे अभी आगे जाके। तो आर्कियोलॉजिकल पार्क इतनी बड़ी है ना, इसके अंदर जमाली कमल टॉम से लेके मॉस्क से लेके आदम खां के जो भी है टोम या फिर बलबंत की टोम से लेके सारे जगह, मतलब जो भी इम्पॉर्टेंट प्लेसेस है वो एक ही जगह पे है। बस आपको थोड़ा वॉक करना पड़ेगा या फिर लोकल किसी को पूछना पड़ेगा या फिर गार्ड को भी पूछ सकते हो फॉर योर ओन सेफ्टी। और ये जगह थोड़ा सा सॉलिटेड एरिया में है, लोकेलिटी के अंदर में नहीं है, तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि आप यहाँ पर अकेले ना आए, ग्रुप के साथ आए या फिर एक दो दोस्त के साथ आए। मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज़ कॉल्ड बोट हाउस इसीलिए क्योंकि पुराने ज़माने में यहाँ पर तो पूरा पानी हुआ करता था और जितने भी राजा या फिर सुल्तानेत होते थे वो यहाँ पर अपने गर्मी के टाइम पे ठंड रहने के लिए और यहाँ से मतलब जैसे जल विहार टाइप का वो करते थे, शायद बोट में पूरा परिक्रम करके रानियों के साथ या फिर अपनी जो लेजर टाइम है वो स्पेंड करते थे, क्योंकि नीचे जगह है जहाँ से आप बोट पकड़ सकते हो। बोट हाउस के ऑपोजिट में ही हमें दिखा मोहम्मद कुली खान का टॉम। मोहम्मद कुली खान के बारे में बहुत ज़्यादा कुछ हिस्ट्री में मेंशन नहीं है, बट ये कहा जाता है कि मोहम्मद कुली खान जो है वो अकबर की फॉस्टर मदर यानी रियर मदर महामंगा की बेटा हुआ करता था एंड अकबर की सभा में वो भी एक जनरल हुआ करते थे। मोहम्मद कुली खान के बारे में इतना भी कहा जाता है कि जितना दिन तक वो जिंदा थे वो अकबर के सभा में एज ए जनरल काम करते थे और वो एक अच्छा इंसान थे। कुली खान के टोम के बाद जब हम नीचे उतर रहे थे तो हमें एक चौखंबा दिखा। चौखंबा के मेंशन भी वहाँ पर है, बट हिस्ट्री में इसका बहुत ज़्यादा क्या खास वैल्यू था या फिर बहुत ज़्यादा इसके बारे में जानकारी हमें नहीं मिला था। इट इज़ अ डोम शेप्ड ऑक्टागोनल काइंड ऑफ ए मोनूमेंट था, जिसमें आई थिंक जो वहाँ पर लोग आते थे उस समय पर वो शायद बैठ के रेस्ट करते थे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब करना और अपनी कमेंट और सजेशंस दिल्ली के बारे में देना मत भूलना।